हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज हम बात करेंगे 1996 में रिलीज हुई फिल्म स्पेस जैम के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे रेगुलर वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में 1973 में एक छोटा सा लड़का हमें बास्केटबॉल खेलता हुआ नजर आता है। वहां पर आकर उसके पिताजी उसे सोने कहते हैं, जिसमें वो आखिरी गोल कर सोने जाने वाला होता है, जिसमें वो हर बार गोल करता रहता है और जिसमें उसकी गेम्स काफ़ी ज़्यादा सुधर रही है। ये चीज़ उसके पिताजी उसे बताते हैं और फिर वो बड़ा होकर बहुत ही बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बनने की बात अपने पिताजी को बताता है और अंत में वो रिटायर होकर अपने पिताजी की तरह ही बेसबॉल खेलेगा। ये चीज़ भी वो अपने पिताजी को बताता है और फिर वो आखिरी गोल करने के लिए जाता है और इसी के साथ वो बड़ा होकर बहुत ही बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बनता है और वो खुद माइकल जॉर्डन होते हैं। ये चीज़ हमें पता चलती है और फिर हमें फिल्म के क्रेडिट्स दिखाए जाते हैं और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइकल रिटायर होते हैं और अब वो बेसबॉल खेलेंगे। ये चीज़ वो न्यूज़ वालों को बताते हैं और इसी के साथ कहानी अंतरिक्ष में जाती है और फिर हमें मोरन माउंटेन नाम के एक ग्रह पर एक एम्यूजमेंट पार्क दिखाई देता है, जिसमें दो एलियंस गिरते हैं और वहाँ पर एक एलियन बोलता है कि ये काफ़ी बकवास जगह है और वो यहाँ पर कभी नहीं आना चाहता। और ये बात एम्यूजमेंट पार्क का मालिक सुनता है और वो अपने 5 छोटे से मॉन्स्टर्स को बुलाता है और एम्यूजमेंट पार्क के लिए कुछ नया लाने की बात करता है और इसी के साथ उसके पीछे की टीवी में लूनी ट्यून्स के कार्टून शुरू हो जाते हैं। तब वो सभी कार्टून्स को मोरन माउंटेन लाने कहता है, जो कि उसे कोई भी हालत में मोरन माउंटेन पर चाहिए होते हैं। दूसरी तरफ धरती पर माइकल बेसबॉल खेलता है। ज़्यादातर वो बॉल को मिस ही कर रहा होता है और वहाँ पर स्टैन भी नजर आता है और फिर माइकल आउट होता है और तब वो दूसरे प्लेयर्स के साथ जाकर के बैठता है और वो लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और वहाँ पर स्टैन उसके सामने गिर जाता है और माइकल के साथ आकर फिर बैठ जाता है। तब वो उसे कुछ भी चाहिए तब मदद करने की बात करता है और इसी बीच वहाँ से एक स्पेसशिप गुजरती है और वो आगे जाकर ज़मीन में घुस जाती है और अंदर जाकर वो वार्नर ब्रोस के पोस्टर से होकर लूनी ट्यून्स की दुनिया में जाती है, जिसमें बग्स बनी के पीछे पिग पड़ा होता है और वो बग्स को पकड़ लेता है और पिग के ऊपर स्पेसशिप का दरवाज़ा खुलता है और मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और बग्स बनी को बग्स बनी के बारे में पूछते हैं, जिसमें वो उनका मजाक उड़ाता है और वो बग्स बनी को नहीं जानता बोलकर वहाँ से जा रहा होता है। तब वो लोग उसे गोली मारते हैं और पकड़ लेते हैं और सभी लूनी ट्यून्स को जमा करने कहते हैं। दूसरी तरफ ऊपर स्टैन माइकल को उसके घर पर छोड़ता है और वहाँ पर स्टैन के घर की तारीफ करता है और फिर स्टैन चला जाता है और तब माइकल का कुत्ता आकर उसे चाटने लगता है और फिर माइकल का बेटा घर आता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्कूल में हुई मैच की वजह से नाराज होता है और फिर उसकी बेटी और बीवी आते हैं और फिर घर में जाकर माइकल खाने की बात करता है और उसके साथ आज वो बहुत बुरा खेला ये चीज़ भी वो बताता है और ये चीज़ न्यूज़ में जाकर वो अपने बच्चों के साथ भी सुनता है और फिर उसके बच्चों से बात करता है और कार्टून लगाकर वहाँ से चला जाता है, जिसमें टीवी में सबके सब कार्टून्स भाग रहे होते हैं और फिर लूनी ट्यून्स की दुनिया में सभी कार्टून्स इकट्ठे होते हैं, जिसमें बग्स मॉन्स्टर्स को बात करने कहता है, जिसमें एक मॉन्स्टर सबको मोरन माउंटेन पर बंदी बनाकर लेकर जाने की बात करता है, जिसमें सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं और फिर सैम एक मॉन्स्टर्स को बंदूक दिखाकर मारने जाता है, जिसमें वो एलियन अपनी बंदूक से उसे उड़ा देता है और फिर सब कार्टून डर जाते हैं और फिर वहाँ बग्स उन्हें बोलता है कि उन्हें खुद की जान बचाने का एक मौका मिलना चाहिए। ये बात वो खुद एक रूल बुक में लिखता है और उन्हें दे देता है, जिसमें मॉन्स्टर्स उस बुक की बात पढ़ते हैं और मान जाते हैं और तब बग्स एक रूम में जाकर मीटिंग करता है, जिसमें वो मॉन्स्टर्स की साइज देखकर गेम चुनने की बात करता है और उनके हाथ पैर काफ़ी छोटे होते हैं, इसी वजह से वो उन्हें बास्केटबॉल के लिए चैलेंज करता है और फिर मॉन्स्टर्स जाकर एक थिएटर में बास्केटबॉल के बारे में जानते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि सभी प्रोफेशनल प्लेयर्स एनबीए में खेलते हैं। तब वो एनबीए में चले जाते हैं, जिसमें वो लोग कुछ कपड़े पहनते हैं और एनबीए में जाकर वो लोग मैच देखते हैं और फिर वो लोग अच्छे अच्छे प्लेयर्स को देखते हैं और एक लचीली चीज़ बनकर प्लेयर्स में घुसकर उनका टैलेंट छीनने लगते हैं और फिर वो टैलेंट को एक बॉल में डाल देते हैं, जिसमें प्लेयर्स की हालत ख़राब हो जाती है और वो बॉल उठाने के भी काबिल नहीं रहते और ये चीज़ न्यूज़ में भी आती है, जो कि माइकल भी देख रहा होता है और तब माइकल के घर पर स्टैन आता है और माइकल उसे बताता है कि अच्छा हुआ उसने सही वक्त पर गेम बदल दिया और फिर स्टैन उसे गेम के लिए रेडी होने कहता है। दूसरी तरफ बास्केटबॉल के प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे होते, इसी वजह से दूसरे प्लेयर्स भी खेलने से दूर रहते हैं और जिससे ऑर्गेनाइजर्स को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है
और लूनी ट्यून्स की दुनिया में बग्स सबको बास्केटबॉल खेलने के लिए तैयार कर रहा होता है, जिसमें उन्हें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता। और दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स बॉल को निकालते हैं जिसमें वो चमक रहा होता है, और फिर सब उसे पकड़ते हैं जिसमें उनमें टैलेंट आने लगता है और वो काफ़ी बड़े मॉन्स्टर्स बन जाते हैं, जिससे वहाँ के सभी लूनी ट्यून्स की फट जाती है। और फिर तब बग्स प्लान बी पर काम करने की बात करता है और धरती के ऊपर माइकल और बिल गोल्फ खेल रहे होते हैं, जिसमें बिल हमेशा बास्केटबॉल खेलना चाहता है। ये चीज़ माइकल को बताता है। बिल एक जाना माना एक्टर होता है और फिर माइकल एक शॉट मारता है और अगर वो हॉल में जाएगा तो बिल सबको खाना खिलाएगा, ये शर्त लगती है। और माइकल का शॉट गलत लगता है, लेकिन वो नीचे से बग्स मैग्नेट से बॉल को खींच लेता है और हॉल में डलवा देता है और माइकल जीत जाता है। और फिर सब लोग हॉल के पास आते हैं और तब स्टैन माइकल की पिक निकालने जाता है, जिसमें माइकल को हॉल में खींच लिया जाता है, जिसमें वो सुरंग से वार्नर ब्रोस के पोस्टर से होकर लूनी ट्यून्स की दुनिया में चला जाता है। और वहाँ जाकर वो बग्स बनी और दूसरे लूनी ट्यून्स से मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसे देखकर खुश होते हैं। और फिर वहाँ पर डक डॉक्टर बनकर आता है और उसे चेक करता है, जिसमें वो ठीक होता है। और फिर बग्स उसे बताता है कि मॉन्स्टर्स धरती पर आकर उन्हें बंदी बनाना चाहते थे और उनकी छोटी सी साइज़ देखकर उन्होंने उन्हें बास्केटबॉल के लिए चैलेंज कर लिया, लेकिन अब वो बड़े हो चुके हैं और अगर लूनी ट्यून्स हार गए तो वो लोगों को बंदी बनाया जा सकता है। और इसलिए गेम जीतने के लिए उनको माइकल की मदद चाहिए होती है, लेकिन माइकल उनके साथ खेलने से मना कर देता है। और दूसरी तरफ स्टैन हॉल में माइकल को ढूंढ रहा होता है और फिर लूनी ट्यून्स के कैरेक्टर एक बास्केटबॉल कोर्ट में माइकल को लाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है और ये चीज़ माइकल बताता है। तब वो लोग डेविल के पास पूरा कोर्ट साफ करवा कर चमका देते हैं और तब वहाँ पर मॉन्स्टर्स आते हैं और माइकल को बग्स उनके बारे में बताता है। और फिर वो लोग माइकल का मजाक उड़ाते हैं और फिर माइकल को मोड़कर एक बॉल बना देते हैं और उससे खेलने लगते हैं और उसे गिरा देते हैं, जिसमें ट्विटी उन्हें रोकती है और तब वो लोग ट्विटी को मारते हैं और फिर माइकल उसे उठाता है और लूनी ट्यून्स के साथ खेलने तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ लड़कियां बास्केटबॉल खेल रही होती है, तब वहाँ पर एनबीए का एक प्लेयर आता है और वो उनके साथ खेलने की बात करता है, जिसमें वो लड़कियों के सामने बहुत ही बुरा खेलता है। तब एक लड़की को लगता है कि वो बास्केटबॉल प्लेयर का हमशक्ल है और वो उसकी बेइज्जती करती है और उसे निकल जाने कहती है। दूसरी तरफ सभी प्लेयर्स अलग अलग डॉक्टर से मिलकर इलाज करवा रहे होते हैं, जिसमें उनके टैलेंट छिन जाने के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता चलता। और दूसरी तरफ गोल्फ कोर्स में स्टैन हॉल को खोदकर बड़ा बना देता है, जिससे वो माइकल को ढूंढ सके। और लूनी वर्ल्ड में सभी लूनी ट्यून्स बहुत ही बुरा बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तब वहाँ पर लोला बनी आती है और उसे देखकर बग्स उसका दीवाना बन जाता है और वो बहुत ही अच्छा खेलती है। ये देखकर माइकल खुश हो जाता है और फिर लोला वहाँ से चली जाती है और फिर वहाँ पर माइकल प्रैक्टिस के दरमियान गिर जाता है और वो अपने घर से अपने शूज़ और शॉर्ट्स लाने कहता है, जिसमें बग्स और डक माइकल के घर जाते हैं और दोनों वहाँ पर जाकर अलग हो जाते हैं, जिसमें डक कुत्ते के पास पहुँचता है और डक की हालत कुत्ता खराब कर देता है और बग्स घर के अंदर निकलता है और फिर वो दरवाजे से डक्स को अंदर लाता है, जिसकी हालत खराब हो चुकी होती है। और फिर वो लोग माइकल की बेटी के रूम के पास जाते हैं, जिसमें वो उन्हें देख लेती है और फिर माइकल के रूम में जाकर वो उसके शूज़ ढूंढ लेते हैं और शॉर्ट्स के लिए वो एक दरवाज़ा चेक करते हैं, जिसमें माइकल का कुत्ता शॉर्ट्स लेकर उन्हें मारने आता है। और इसी बीच माइकल के बच्चे बीच में आते हैं और डॉग से शॉट लेकर बग्स को देते हैं और बग्स और डॉग्स बच्चों को बास्केटबॉल के मैच के बारे में बताकर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ पांचों एनबीए के प्लेयर्स को एक जादूगर ने बता दिए कि एलियंस ने उनका टैलेंट छीन लिया है, लेकिन ये चीज़ उनको मजाक लगती है और वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ स्टैन को गोल्फ कोर्स में माइकल नहीं मिलता, तब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और तब वहाँ से बग्स और डक जाते हुए देखने मिलते हैं और वो उनका पीछा करता है। और लूनी वर्ल्ड में माइकल तैयार होकर सबके सामने आता है और सबके सामने खेलने लगता है, जिसे देखकर सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर वहाँ पर स्टैन आ जाता है और उसे देखकर माइकल चौंक जाता है और फिर स्टैन भी उनकी मदद करने तैयार होता है, जिसमें स्टैन को माइकल बिठा देता है। और दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में दुनिया के सभी प्लेयर्स की हेल्थ के चलते सब बास्केटबॉल खेलने से मना कर दिए होते हैं और स्टेडियम बंद कर दिए जाते हैं। और लूनी वर्ल्ड में सभी लूनी ट्यून्स मैच के लिए तैयार होते हैं और फिर वहाँ पर माइकल भी रेडी होता है और वहाँ मॉन्स्टर्स का बॉस भी आया हुआ होता है और फिर ह्यू भी कमेंट्री करना शुरू करता है, जिसमें सबसे पहले तस्मेनियन डेविल आता है और फिर वहाँ पर लोला आती है और फिर डक एंट्री मारता है और वहाँ पर बग्स जमीन फाड़ कर आता है और अंत में सबका चहेता माइकल सामने आता है और फिर सब मैच के लिए तैयार होते हैं। और फिर दूसरी टीम के सभी मॉन्स्टर्स आते हैं और मैच शुरू होता है, जिसमें मॉन्स्टर्स सब कैरेक्टर्स को मारते और गोल करते रहते हैं। साथ ही माइकल को भी वो लोग रोक रहे होते हैं और माइकल भी थोड़े बहुत गोल करता है और फिर लोला जाकर एक गोल करती है
जबकि दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स एक के बाद एक गोल करते रहते और फिर हाफ टाइम होता है और सब लूनी ट्यून्स अपने रूम में जाते हैं और स्टैन मॉन्स्टर्स के रूम में जाता है जहाँ पर उनका बॉस उन्हें और अच्छे से खेलने कहता है, जिसमें वो लोगों के पास बड़े प्लेयर्स के टैलेंट है ये चीज़ वो लोग बॉस को बताते हैं। और इसी बीच उनका बॉस स्टैन को सूंघ लेता है और फिर वो लोग स्टैन को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ माइकल अपने प्लेयर्स का हौसला बढ़ा रहा होता है और तब वहाँ पर स्टैन मार खाकर पहुँचता है और बताता है कि मॉन्स्टर्स ने NBA प्लेयर्स के टैलेंट को चुराया होता है और तब बाकी प्लेयर्स डर जाते हैं। और फिर वहाँ पर बक्स एक बोतल में पानी भरकर लाता है और उस बोतल को माइकल का सीक्रेट सामान बताता है और उसे पीता है और वो बॉडीगार्ड बन जाता है। और फिर सब कैरेक्टर उस पानी को पीते हैं और उन्हें लगता है कि इससे उनमें पावर आ जाएगी। और अंत में स्टैन के हाथ में बोतल आती है जो कि खाली हो चुकी होती है और फिर सब प्लेयर्स फिर से कोर्ट में आते हैं और वहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा जोश से खेलते हैं और गोल पर गोल करते लगते हैं, जिसमें माइकल भी उनकी मदद करता है और वो लोग जीत के करीब होते हैं। तब मॉन्स्टर्स का बॉस उनके पास आता है और माइकल की तारीफ करता है और उसका टैलेंट छीनने कहता है, जिसमें माइकल उसके पास आता है और शर्त लगाता है कि अगर वो लोग जीते तो मॉन्स्टर्स टैलेंट वापस कर देंगे और अगर माइकल की टीम हारी तो वो ज़िंदगी भर के लिए उनका गुलाम बन जाएगा, जिसमें बॉस उसे क्या क्या काम करवाएगा वो भी बताता है। और फिर वो लोग शर्त लगा लेते हैं और फिर बॉस मॉन्स्टर्स को सभी लोगों को कुचलने कहता है, जिसमें वो लोग सबको कुचलने लगते हैं और लूना पर एक मॉन्स्टर कूद पड़ता है और तब बक्स उसे धक्का देकर उसकी जगह पर आ जाता है और जिसमें वो घायल हो जाता है। और फिर लूना उसके पास आती है और खुश होकर उसे किस करती है और सब प्लेयर्स की हालत ख़राब होती है। तब माइकल बताता है कि वो सीक्रेट ड्रिंक सिर्फ पानी था और ये सब उनके अंदर का जोश था। और फिर अंत में माइकल स्टैन को खेलने बुलाता है और माइकल उसे बॉल देता है और सबके सब उस पर टूट पड़ते हैं और तब वो बॉल को फेंकता है और गोल हो जाता है और सब इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर वहाँ पर स्टैन पे हवा भर दी जाती है और फिर उसे छोड़कर उसे बेड पर लाया जाता है, जिसमें लूनी वर्ल्ड में कोई भी अपने हाथ पैर छोटे बड़े कर सकता है। ये चीज़ बक्स और डक माइकल को बताते हैं और फिर माइकल के पास एक प्लेयर कम होता है और तब वहाँ पर बिल आता है और उसके साथ खेलने तैयार होता है और फिर प्लान बनाते हैं जिसमें माइकल को बॉल देना होता है और फिर वो गोल करने वाला होता है। और वहाँ पर डक बिल को पूछता है कि वो लूनी वर्ल्ड में कैसे आया। तब बिल बताता है कि वो फिल्म के प्रोड्यूसर का फ्रेंड है और उसने उसे यहाँ पर आने दिया। और फिर मैच शुरू होती है जिसमें सब बॉल बचाते रहते और अंत में माइकल को देते और फिर माइकल काफ़ी ज़ोर से कूदता है और तब मॉन्स्टर्स उसे पकड़कर खींचते और तब माइकल अपना हाथ लंबा करके गोल कर देता है और इसी के साथ लूनी वर्ल्ड की टीम जीत जाती है। और फिर सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं और वहाँ पर माइकल बिल का शुक्रिया मानता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बॉस मॉन्स्टर्स पर भड़का हुआ होता है। तब माइकल उन्हें बताता है कि मॉन्स्टर्स अब बॉस से बड़े हैं और तब मॉन्स्टर्स उसे पकड़कर रॉकेट में बिठाकर मॉरन ग्रह पर भेज देते हैं और फिर माइकल उन मॉन्स्टर्स से बॉल में फिर से टैलेंट रिटर्न देने कहते हैं और फिर वो लोग टैलेंट को वापस कर देते हैं और इसी के साथ मॉन्स्टर्स अपने असली रूप में आ जाते हैं और फिर वो लोग बग्स के पास लूनी वर्ल्ड में रहने की बात करते हैं और उन्हें इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। और वहाँ पर स्टैन माइकल को याद दिलाता है कि उसका मैच है और तब वो उन टैलेंट से भरे हुए बॉल को संभालने स्टैन को देता है और लूनी ट्यून्स को बाय बॉल कर निकल जाता है और वहाँ पर बग्स और लोला किस करते हैं और धरती पर बेसबॉल मैच के ग्राउंड में एक स्पेसशिप से माइकल आता है और उसे देख के उसके बीवी बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और बेसबॉल की मैच के बाद एक बास्केटबॉल कोर्ट में 5 NBA प्लेयर्स होते हैं। तब वहाँ पर माइकल आता है और उन्हें बॉल को छूने कहता है, लेकिन वो बॉल चमक रहा होता है, इसी वजह से वो लोग डर रहे होते हैं। लेकिन माइकल के कहने पर वो 5 बॉल को छूते हैं और उनका टैलेंट उन्हें फिर से मिल जाता है और वो लोग फिर से अच्छे से बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। और फिर माइकल और स्टैन जा रहे होते हैं। तब NBA के प्लेयर्स माइकल को चैलेंज करते हैं और फिर NBA की मैच में माइकल खेलते हुए देखने मिलता है और वहाँ पर बिल भी होता है और मैच में माइकल गोल करने जाता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्पेस जेम के सीरीज के साथ साथ दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते 1000 लाइक्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।